आंखें वो सब कह देती हैं जो जुबां पर नहीं आता। तभी तो आंखों को आईना भी कहा गया है। झुकी नजर तो हया बन गई, तिरछी हुई जो नजर कज़ा बन गई। फेर ली यही नजर तो बेवफा बन गई, मिली जो नजर अदा बन गई। दोस्तों, आप कुछ कहें ना कहें, आपकी आंखें आपके दिल का हाल बयां कर ही देती हैं। और शायद यही रीज़न है कि आंखों को व्यक्तित्व का दर्पण भी कहा जाता है। और इसी रीज़न की वजह से मार्केट में ऐसे कई प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो आपकी आंखों को अट्रैक्टिव और सुंदर बनाते हैं। मगर इनके दुष्परिणामों से तो हम सभी वाकिफ़ हैं। क्या कोई नेचुरल तरीका है अपनी आंखों को और अट्रैक्टिव और सुंदर बनाने का? इसी के बारे में ब्यूटी मंत्रा के आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर सुमिता प्रजापति जी का। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। डॉक्टर, आज हम बात करेंगे आंखों को किस तरह से नेचुरली ब्यूटीफुल बनाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें हमसे क्या सवाल पूछने हैं। मेरा नाम रीना है। मैं आपका प्रोग्राम ब्यूटी मंत्रा हमेशा देखती हूँ और बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बहुत सारे इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ भी देता है। मुझे अपने आँखों के बारे में पूछना था। मुझे काजल लगाने का बेहद शौक़ है, लेकिन काजल लगाने से आँखों से पानी बहता था और आँखें एकदम लाल हो जाती थी, जिसकी वजह से मैंने काजल लगाना बंद किया। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए लेकिन उसका कोई भी असर नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ आप मुझे बताएं कि काजल लगाने का कोई और उपाय है। मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं काजल लगाती हूँ, लाइनर लगाती हूँ, लेकिन काजल से मेरी आंखें बहुत रेड हो जाती है। तो मुझे ये पूछना था कि मैंने क्या करना चाहिए। सुमिता जी, ये तो बहुत ही कॉमनली प्रॉब्लम जो हमारे व्यूअर ने पूछी है कि वो काजल लगाया करती थी जो मार्केट में अवेलेबल है, तो उसकी वजह से उनकी आंखें काफ़ी ज़्यादा ड्राई और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो इन्हें आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप नेचुरल काजल का यूज़ करिए, जो कि आप मार्केट में भी ढूंढ सकते हैं और खुद घर पे भी बना सकते हैं अगर आपको 100% ऑथेंटिक बनाना है। तो इसमें आयुर्वेद में हम लोग बताते हैं 2 प्रकार का काजल होता है। एक तो सौविरांजन, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम लोग सुरमा कहते हैं, और दूसरा रसांजन। तो ये 2 चीज़ें होती है। सौविरांजन या सुरमा जो होता है आप एवरीडे रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, और जो रसांजन है वो वीक में एक बार आपको यूज़ करना है। आँखों के अंदर जो मैल या कफ या जो कचरा या जो भी हमारे लैक्रिमन ग्लैंड के अंदर जो ब्लॉकेजेस होते हैं उसको स्त्रावित करना, यानी उसको आँखों से निकाल देने के लिए ये 2 प्रकार के काजल आयुर्वेद में बताए गए हैं, जो आपकी सुंदरता तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, साथ ही में आपकी आंखों को इतना सुंदर और अट्रैक्टिव बनाएंगे कि आप अपनी आंखों का जो व्हाइट पोर्शन है, ब्राउन है और ब्लैक है, ये तीनों को डिफरेंट देख सकेंगे। तो क्लियरिटी काफी ज्यादा क्लियरिटी आपकी आंखों में आ जाएगी। और साथ ही में इनको ये जो ड्राइनेस आई है आंखों में, वो काजल में जो आर्टिफिशियल केमिकल्स या कलर्स वगैरह जो यूज होते हैं, जो कंटेंट है काफी ज्यादा होता है, उसी वजह से उनको रिएक्शन के तौर पे आंखों में ड्राइनेस आई है। तो ये चीज़ों का तो पहले वो इस्तेमाल करना बंद कर दिया, वो बहुत ही अच्छा है। साथ में नेचुरल जो हम लोग काजल बनाने के तरीके आपको बताएंगे, ये काजल अगर वो रेगुलर यूज करते हैं तो उनकी ड्राइनेस भी पूरी तरह से अपने आप चली जाती है। सुमिता जी, जो हमारे व्यूअर हैं उन्होंने शायद हमारा लास्ट एपिसोड देखा होगा और उन्हें काफ़ी जानकारी मिल गई कि जो आंखों के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे लाइनर हो गया या जो काजल मार्केट में अवेलेबल है उसमें ज़्यादातर लेड कंटेंट मौजूद रहता है। तो क्या कोई नेचुरल तरीका है काजल बनाने का या क्या डिटेल्स आप उन्हें देना चाहेंगी? आप अगर देखेंगे पुराने ज़माने में, जैसे आयुर्वेद तो है 5000 साल पुराना साइंस है, इसमें ऑलरेडी काजल के बारे में बहुत डिटेल में बताया है और आंखों की सुंदरता कैसे काजल से बढ़ती है या आंखों की बीमारियां कैसे काजल लगाने से जाती है, ये सब चीज़ें वहाँ पे बताई है। साथ ही में जैसे रामायण महाभारत का समय आप देखेंगे, या राजा और जो रानियाँ या प्रिंसेसेस वगैरह होते थे, ये भी आंखों की सुंदरता बढ़ाने के लिए घर में बना हुआ काजल ही, यानी कि नेचुरल काजल ही यूज़ करते थे। और ये तो हमारे भारतीय परंपरा में जो सुंदरता का एक प्रतीक माना गया है काजल, वो हम लोग हमेशा परंपरागत यूज करते आ रहे हैं। पर ये काजल आज जो केमिकल का स्वरूप धारण कर चुका है, जिसके कारण आज लोगों को एलर्जीज होती है। इवन पीडियाट्रिशियन के पास आप जाते हैं बच्चे को लेके, मना कर देते हैं बच्चे को नहीं, तो बोलते हैं कि आपके बच्चे को काजल मत लगाओ, कान में तेल मत डालो, आंख में तेल मत डालो, क्योंकि ये सब केमिकल्स के कारण वो लोग मना करते हैं, क्योंकि उन्होंने एलर्जीज देखी है अपनी प्रैक्टिस में। पर आयुर्वेद में ये सब चीजों का वर्णन नहीं। आयुर्वेद में हम बताते हैं कि आप घर के घर में नेचुरल काजल बनाइए और वो आप बचपन से अगर यूज करते हैं टिल द एंड ऑफ योर लाइफ, तो ये काजल के कारण आपको आंखों का चश्मा नहीं लगेगा,
आंखों में होने वाली रेडनेस या आंखों के रिलेटेड कोई भी बीमारी आपको नहीं आएगी। और इसके बहुत ही सिंपल तरीके हैं घर में बनाने के। जैसे आप दारू हल्दी करके एक वनस्पति मिलती है मार्केट में, इसका आप 4 भाग ले लीजिए, इसमें 8 भाग आप पानी मिलाइए, उसको उबालने के बाद 1 भाग जब बच जाता है तो उसमें 1 भाग बकरी का दूध मिला के जब गाढ़ा हो जाए तो ये बहुत ही नेचुरल तरीके की काजल है। और ये काजल अगर आप रेगुलर वंस इन अ वीक यूज करते हैं तो आपके आंख में फंसे हुए मैल, कचरा या कोई भी इन्फेक्शन है या कफ है, ये सारा निकल जाता है। आई थिंक आपका जो ये कहना है कि हमारे परंपरा से चला आ रहा है, सालों से हम लोग काजल यूज कर रहे हैं, तो इट्स नॉट हार्मफुल। एक रीजन हो सकता है जो कमर्शियलाइजेशन हो गया है कि आप घर में बैठ के काजल बना रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, उससे अच्छा आप मार्केट में जाके पैसे देके अपने काजल खरीद लिया, उसकी वजह से ज्यादा हो गया है। बराबर है। आई थिंक ये चर्चा को हम जारी रखेंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों आप भी कहीं मत जाइएगा क्योंकि आगे हम बताएंगे कि किस तरह से आप घर में काजल बना सकते हैं। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम आफ्टर द ब्रेक। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं काजल के बारे में और आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। तो चलिए चर्चा को जारी रखते हैं। सुमिता जी, जैसे हम ब्रेक पे जाने से पहले बोल रहे थे कि काजल बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, तो आप इनके बारे में और थोड़ा विस्तार से बताएंगी? सबसे सिंपल विधि आप बना सकते हैं गाय के घी का काजल या एरंड तेल का काजल, या सबसे बेस्ट होता है महात्रिफला घी का काजल। महात्रिफला घी जो होता है वो आंखों के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। तो ये तीनों में से कोई भी एक चीज लेके मिट्टी का जो दिया होता है उसमें उसका आपको दिया जलाना है वो घी का, और इस दिए के ऊपर कांसे का बर्तन की वाटी, अगर कांसे का बर्तन आपके पास नहीं है तो आप स्टील की छन्नी भी ले सकते हैं। इसको आपको उसके ऊपर फिक्स करके रखना है, या तो एक टोप के अंदर आप वो दिया जलाइए, उसके ऊपर वो छन्नी रख दीजिए और कंटिन्यूअस ये दिए को जलने दीजिए जी। बहुत यानी 2-3 घंटे तक जब वो दिया जलेगा तो उसका जो कालाश कार्बन जो है वो, हाँ, वो जब ऊपर छन्नी को कंटिन्यूअस लगते जाएगा और वो जो काला वहाँ पे जमा हुआ है उसमें आप घी मिला दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स करके आप एक डब्बी में या कोई भी कटोरी में जमा करके आप इस काजल का रेगुलर अगर यूज करते हैं तो आंखें बहुत ही सुंदर हो जाएगी। और जैसे मैंने कहा व्हाइट और ब्लैक टोटली सेपरेट आप देख सकेंगे, आपकी आंखें बहुत ही सुंदर और क्लियर दिखेगी। सुमिता जी, जो मेरी नानी है वो दिवाली वाले दिन जो दिया जलता है, जो घी का दिया जलता है, उससे काजल बनाती हैं और वो जो कार्बन जो इकट्ठा हो जाता है उससे कैम्फर के साथ मिला के काजल बनाती हैं। तो उसकी क्या स्पेशलिटी है? कैम्फर जो होता है वो भी बहुत ही ठंडक पहुंचाने का काम करता है, तो आंखों में जो रेडनेस है या बर्निंग होता है वो काफी हद तक चला जाता है। इसलिए हम लोग कपूर का भी यूज करते हैं काजल बनाने के लिए। और उसमें मोस्टली अगर आप भीमसेनी कपूर जी जो खास उसके लिए आता है उसका यूज करें तो और ज्यादा इफेक्ट होता है। ओके, तो आई थिंक हमारे जो दर्शक है वो भी जान गए होंगे कि घर पे आसानी से काजल बन सकता है। हाँ। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा। मगर मार्केट में भी क्या इसी तरह से नेचुरली मेड काजल्स अवेलेबल हैं? काफी अवेलेबल है। सिंपल काजल है सुरमा जी, तो सुरमा का आप एवरीडे रेगुलर यूज कर सकते हैं। बट ऑलवेज रिमेम्बर, आयुर्वेद में हम लोग ऐसा बताया गया है कि काजल का प्रयोग कब वर्ज्य है, यानी काजल कब नहीं लगाना चाहिए। अगर आप धूप में से घूम के तुरंत आ रहे हैं उस समय पे कभी भी काजल नहीं लगाना चाहिए जी। भर पेट खाना खा लेने के बाद में काजल नहीं लगाना चाहिए। ओके। सर से अगर आप नहा लिए हैं उसके बाद में आपको काजल नहीं लगाना चाहिए। पर इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जब आपने ये बात बोली है तो? क्योंकि ऑलरेडी जब हम धूप से बाहर से आते हैं और अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और इमीडिएटली अगर हम लोग काजल लगाते हैं तो आपकी विजन में प्रॉब्लम आ सकता है। ओके। इसलिए काजल लगाने का जो सही समय होता है वो सुबह के समय पे नहाने के बाद में, पर सर से बाल धोने के बाद नहीं लगाना है। ओके। नॉर्मल नहाने के बाद में, ब्रेकफास्ट करने के पहले अगर आप काजल लगाते हैं तो आपको ये सब जो भी फायदे काजल के बताए वो जरूर मिलेंगे। सुमिता जी, जब हमने बात की कि काजल लगाना बहुत ही अच्छा होता है किसी की भी आंखों के लिए, उससे विजन बढ़ती है और क्लैरिटी आती है आंखों के अंदर, मगर एक पॉइंट है, अगर हम आज की डेट की बात करें, अगर हम लोग फैशन वर्ल्ड की बात करें तो काजल से आप सिर्फ अपनी आंखों की खूबसूरती निखार नहीं सकते, आपको लाइनर्स यूज़ करने पड़ते हैं, आई शैडोज़ यूज़ करने पड़ते हैं। तो उन्हें यूज़ करते करते किस तरह से हम आई केयर कर सके? बहुत सिंपल है। आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे नेचुरल तरीके बताए हैं जिससे आप ये सब चीज़ों से बच सकते हैं। सबसे पहला तो त्रिफला आई वॉश जी,
त्रिफला पाउडर जो होता है उसको 1 चम्मच 1 कप पानी में ओवरनाइट सोक कर दीजिए और सुबह आप उसको अच्छे से छान लीजिए 2-4 फोल्ड किए हुए कपड़े से, और जो पानी निकलेगा उसको अच्छी तरह से आप आंखों को धोइए। अगर ये त्रिफला आई वॉश आप रेगुलरली यूज करते हैं तो आपको आंखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और जो भी केमिकल्स आपके आंख में गए होंगे वो पूरे निकल जाएंगे, आपकी विजन बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा, जब भी आप ब्रश कर लेते हैं उसके बाद में मुंह के अंदर ठंडा पानी भर के और आंखों के ऊपर आप ठंडे पानी से छालक मारिए जी, या आंखों को धोइए जी। इससे भी आपके आंखों की रोशनी बहुत हद तक बढ़ेगी। उसके बाद में आपने रैबिट देखा है जी, वो चश्मा पहनता है नहीं, उसकी आंखें कितनी शार्प होती है। वेरी ट्रू। वो क्या खाता है? गाजर। गाजर। तो हो सके उतना गाजर और कोथमीर का प्रयोग करिए खाने में, मिनिमम 4 गाजर। आप उसको कोई भी फॉर्म में आप उसका जूस ले सकते हैं या खाने के टाइम पे सलाद या खाने के वेजिटेबल्स के साथ आप गाजर का यूज करिए। अचार भी यूज कर सकते हैं। अगर आप 4 गाजर का एवरीडे सेवन करते हैं और साथ में कोथमीर, कोरिएंडर, धनिया, बट धनिया की आपको प्लेन चटनी बना के लेनी है, उसमें नींबू या नमक कुछ भी नहीं डालना है। प्लेन कोरिएंडर चटनी अगर 2 चम्मच आप एवरीडे यूज करते हैं तो आपको चश्मा का नंबर कभी भी नहीं लगेगा। आंखों में लालिमा, रेडनेस, ये सब प्रॉब्लम आपके धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा, आयुर्वेद में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बताए गए हैं जैसे सप्तामृत लोह जी, ये जो दवाई होती है ये आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसका भी अगर आप रेगुलर सेवन करते हैं या त्रिफला पाउडर का ही आप अगर रेगुलर सेवन करते हैं तो आपको आंखों की प्रॉब्लम नहीं आएंगे। और एक आपको प्रयोग में बताऊंगी, जैसे कि आप मेकअप वगैरह की वजह से आंखों में रेडनेस या बर्निंग ये सब प्रॉब्लम होते हैं, तो आप कॉटन को सोक कर लीजिए धनिया का पानी में, धनिया के पानी में, ओके, या फ्रेश कोरिएंडर जूस जो होता है उसके अंदर आप कॉटन को सोक कर लीजिए, या तो नॉर्मल दूध जी, कच्चा दूध जो होता है, ठंडा कच्चा दूध, उसमें, या तो ककड़ी का जूस, इसके अंदर कॉटन को आप सोक करके अगर आई पैड बना के इसको 10-15 मिनट लगा के रखते हैं, या तो प्लेन ककड़ी का ही आप स्लाइसेस करके उसको आंखों के ऊपर लगा के रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी आंखों में अलग ही चमक आ जाएगी। एंड आई थिंक कि अंडर आई डार्क सर्कल्स जो है उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, काफी हद तक कम हो जाएगी। ओके, दैट वाज रियली अमेजिंग। आपने कुछ ऐसी टिप्स बताई, कुछ ऐसे आसान रास्ते बताए जिससे आंखें सिर्फ खूबसूरत ही नहीं हेल्दी भी रहेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू। तो दोस्तों, देखा आपने कि आंखों को खूबसूरत बनाना कितना आसान है, बस आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है। दोस्तों, नेचुरल प्रोडक्ट्स में रियल में जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो किसी भी केमिकल प्रोडक्ट में नहीं हो सकती। तो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज़ कीजिए। दोस्तों, ब्यूटी मंत्रा में हमेशा से हमारी यही कोशिश रही है कि हम आपको नेचर के काफ़ी करीब ले जाएं, नेचुरल प्रोडक्ट्स की हम खासियत आपको बताएं। ब्यूटी मंत्रा में इस समय वक्त हो रहा है आपको कहने का गुड बाय। हम मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। टिल देन, सावधान रहें, सुंदर रहें।